हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना दोस्त ज्ञान ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजाइनिंग पॉइंट पर। बात करने वाले हैं ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एडोब इलस्ट्रेटर में से कौन सा सॉफ्टवेयर बेस्ट है एंड दोनों ही सॉफ्टवेयर के अंदर क्या डिफरेंस है। गाइस, मैं आपके सामने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ कि कौन सा सॉफ्टवेयर बेस्ट रहेगा ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए एंड दोनों ही सॉफ्टवेयर के अंदर आखिर ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है काम करने पर। तो गाइज ये सारी चीजें मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो गाइज वैसे तो दोनों ही सॉफ्टवेयर ग्राफिक यूज के लिए बेस्ट हैं। दोनों ही सॉफ्टवेयर के अंदर हम वेक्टर यूज काम कर सकते हैं। दोनों ही सॉफ्टवेयर के अंदर हम प्रिंटिंग से रिलेटेड सारे काम कर सकते हैं, इलस्ट्रेशन क्रिएट कर सकते हैं, लोगो क्रिएट कर सकते हैं, साइनेज के सारे काम कर सकते हैं। तो गाइज वैसे देखा जाए तो दोनों ही सॉफ्टवेयर के अंदर हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। एंड मैं यहाँ पर अगर इलस्ट्रेटर की बात करूँ तो इलस्ट्रेटर जो सॉफ्टवेयर है एडोब फैमिली से रिलेटेड है एंड एडोब के अंदर जो है और भी कई सारे सॉफ्टवेयर हैं जैसे कि इनडिजाइन, एडोब प्रीमियर प्रो एंड एडोब आफ्टर इफेक्ट। तो गाइस अगर हम इलस्ट्रेटर सीखते हैं तो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा क्योंकि इसकी जो फैमिली के सॉफ्टवेयर हैं उनकी कमांड जो है सेम होती है। तो इसका जो है एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट एंड एडवांटेज रहेगा। जबकि कोरल्ड्रा एक अलग ही इंडस्ट्री का सॉफ्टवेयर है एंड इसकी कुछ अपनी अलग कमांड है और एडोब इलस्ट्रेटर की कुछ अपनी अलग कमांड है, लेकिन दोनों ही सॉफ्टवेयर के अंदर सारे काम सेम होते हैं। बस कुछ चीजें जो है डिफरेंस होती हैं, जैसे कि अगर हम जो काम कोरल्ड्रा पे कर रहे हैं और वही काम हम इलस्ट्रेटर पे कर रहे हैं, अगर हम उस सॉफ्टवेयर की फाइल इस सॉफ्टवेयर के अंदर खोलेंगे तो इसके अंदर कुछ ना कुछ हमें एरर देखने को मिलते हैं। बट दोनों ही सॉफ्टवेयर ग्राफिक इंडस्ट्री के लिए बेस्ट हैं एंड दोनों ही सॉफ्टवेयर के हम पैकेजिंग प्रिंटिंग से रिलेटेड काम कर सकते हैं। एंड गाइज मैं यहाँ पर किसी भी सॉफ्टवेयर को प्रमोट नहीं करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोरल्ड्रा बेस्ट है या फिर इलस्ट्रेटर बेस्ट है, क्योंकि दोनों ही सॉफ्टवेयर का जो काम है अपनी अपनी जगह पर ठीक है। एंड गाइज ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने किस इंडस्ट्री के लिए काम करना है और कौन से सॉफ्टवेयर को यूज करना है, कौन सा सॉफ्टवेयर सीखना है। एंड गाइज मैं आपको यहाँ पर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहूंगा कि अगर आप किसी एमएनसी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो वहां पर एमएनसी कंपनी की रिक्वायरमेंट ये रहती है कि उनका जो डिजाइनर हो उसको एडोब इलस्ट्रेटर आना चाहिए, उसको जो है इलस्ट्रेटर की अच्छे से अच्छी कमांड पता होनी चाहिए। वो जो है प्रेफर करते हैं एडोब इलस्ट्रेटर वाले डिजाइनर को, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका जो वर्क है वो बाहर की कंपनी के साथ रहता है, फॉरेन कंट्रियों के साथ रहता है, और फॉरेन कंट्रीज जो है अपना जो सारा काम है वो मोस्टली एडोब इलस्ट्रेटर पर करती हैं। इसलिए उनकी डिमांड ऐसी रहती है कि उनका जो डिजाइनर हो उसको एडोब इलस्ट्रेटर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पर कोरल वाले जो डिजाइनर होते हैं उनको वो हायर बहुत ही कम करती हैं। तो यहाँ पर अगर आप किसी बड़ी कंपनीज के साथ में जॉब करना चाहते हैं तो आप एडोब इलस्ट्रेटर को अच्छे से सीख लें, क्योंकि उनकी जो डिमांड है एडोब इलस्ट्रेटर की होती है। लेकिन दोनों ही सॉफ्टवेयर के अंदर अगर मैं बात करूं तो जो काफी ज्यादा कमांड इजी है वो कोरल्ड्रा के अंदर बहुत ही काम करना इजी होता है। जो काम हम इलस्ट्रेटर पर करते हैं अगर वही काम हम कोरल में करें तो बहुत ही इजी तरीके से हो जाता है, क्योंकि इलस्ट्रेटर के अंदर काफी सारी कमांड जो है हाइड रहती है, जबकि कोरल के अंदर ऐसा नहीं होता। उसके अंदर हम शॉर्ट की का यूज करके आसानी से काम को कर सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम कुछ टेक्निकल चीजें देखते हैं कि दोनों ही सॉफ्टवेयर के अंदर क्या एरर आते हैं और दोनों ही सॉफ्टवेयर के अंदर फाइल कैसे ओपन हो सकती है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं दोनों ही सॉफ्टवेयर के अंदर किस तरह से काम करना है और दोनों ही सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या आखिर एरर क्रिएट होंगे। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं दोनों ही सॉफ्टवेयर में क्या क्या डिफरेंस रहता है। सबसे पहले हम एआई को देखते हैं। अगर गाइस हमें एआई के अंदर पीडीएफ फाइल ओपन करनी है तो कैसे ओपन कर सकते हैं हम। हमारे पास पीडीएफ फाइल है ये, जिसके अंदर पेजेस हैं 60 पेजेस हैं। तो देखिए अब हम इस फाइल को किस तरह से ओपन कर सकते हैं एआई में। ये वो फाइल है, इसको अब हम ओपन कर लेते हैं और मैं इस पे ओके करता हूँ यहाँ। तो देखिए गाइस इस फाइल का जो फर्स्ट पेज था सिर्फ इसमें वही ओपन हुआ है, जबकि इस फाइल के अंदर 60 पेज थे। तो इस फाइल को किस तरह से ओपन करेंगे हम। अगर मल्टीपल
पेजेस की फाइल है, तो उसको ओपन करने के लिए हमने स्क्रिप्ट्स पर जाना है, अदर स्क्रिप्ट्स पर क्लिक करना है और AI ओपन मल्टीपल पेजेस, इसको हमने डाउनलोड कर लेना है गूगल से। क्लिक करना है, इसको ओपन करना है। इसके बाद फाइल पर क्लिक करना है और उस वाली फाइल को सिलेक्ट करना है जिसको हमने AI में ओपन करना है। फर्स्ट टू, अब ये यहाँ पर शो कर रहा है कि हमने कहाँ से कहाँ तक पेजेस को ओपन करना है। तो फर्स्ट से 60 हम ओपन कर लेते हैं। अब देखिए गाइस, धीरे धीरे सारे पेजेस इसके अंदर ओपन हो जाएंगे। और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कोरल के अंदर हम किस तरह से इसको इजीली ओपन कर सकते हैं, जबकि AI के अंदर ये फॉर्मेट जो है काफ़ी टफ लगता है। इसमें काफ़ी सारे पेजेस दिखाई देंगे आपको, लेकिन कोरल के अंदर 1 बाय 1 पेजेस दिखाई देगा। आपको जिसके ऊपर काम करना है आप उस वाले पेज पे जा सकते हैं। जस्ट ओपन होने ही वाली है सारी PDF फाइल में जो पेजेस हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि ये किस तरह से शो होता है। बस जस्ट ओपन, और ये ओपन हो चुकी है। ओके गाइस, देखिए ये सारे पेजेस जो हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से शो करेंगे। सारी फाइल ओपन हो गई है। Ctrl 0 Ctrl माइनस। तो देखिए इसके अंदर जितने भी पेजेस थे वो कुछ इस तरह से शो होंगे अगर सारी फाइल ओपन की है हमने तो। कि अगर हम यही फाइल अगर कोरल में ओपन करते हैं तो देखिए फोल्डर में जाएंगे, न्यू डॉक्यूमेंट, Ctrl O, फाइल सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, देखिए सारी फाइल के जो पेजेस हैं वो ओपन हो गए हैं यहाँ पे। और यहाँ पर सबसे जो अच्छा तरीका है कोरल ड्रा के अंदर वो ये है कि हम 1 बाय 1 पेजेस पे जा सकते हैं। जैसे 2 नंबर पे जाना है या 3 पे जाना है, 4 पे जाना है, 5 पे जाना है, हमने जिस पेज पर भी जाना है हम वहाँ पर जा सकते हैं। यहाँ पर पेज नंबर 55 पर जाना है तो हम 5 पे जा सकते हैं, या किसी और पेज पर जाना है तो हम वहाँ जा सकते हैं। तो इसके अंदर ये तरीका जो है बहुत ही अच्छा है। हम देख लेते हैं। अब मान लीजिए हमने कोई फाइल ओपन करनी है AI की कोरल के अंदर, या फिर कोरल की फाइल ओपन करनी है हमने AI के अंदर, तो प्रॉब्लम क्या आती है दोनों ही तरीके में। मान लीजिए हमारे पास ये फाइल है, AI की फाइल है, तो अब हम इसको ओपन करते हैं। तो देखिए AI के अंदर तो ये इजीली ओपन हो गई है।
हम इसमें चेंज भी कर सकते हैं। बेसिकली ये जो फाइल थी EPS फाइल थी, EPS फाइल फॉर्मेट है वो AI के अंदर ही डेवलप होता है एंड इसके अंदर हम जो है कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। और यही फाइल जो अब हम ओपन करके देखते हैं कोरल के अंदर और देखेंगे कि उसके अंदर कैसी फाइल देखेंगे और उसमें हम कितना क्या चेंजेस कर सकेंगे और उसके अंदर क्या क्या एरर देखने को मिलेंगे। देखिए गाइस, वही फाइल जो हमने अभी AI पे ओपन की थी और हमने इसको ओपन किया है कोरल में। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या इसके साथ में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। देखिए वेक्टर जो है किस तरह से यहाँ पर शो हो रहा है, काफ़ी कुछ यहाँ पर ड्रॉप हो चुका है। ये देखिए AI के अंदर ये जो है एकदम ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम EPS ना खोलकर इसको हम पहले AI में खोलने के बाद इसको हम सेव करेंगे PDF में। PDF में सेव करने के बाद हम इसको दोबारा से ओपन करेंगे कोरल के अंदर। तो ऐसी काफ़ी फाइलें होती हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं एक दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन होने में। देखिए यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जो है वही फाइल यहाँ पर अब जो ओपन की है हमने, काफ़ी एकदम अच्छी तरीके से खुली है और इसके अंदर हम जो है चेंजेस भी कर सकते हैं। सारे ही वेक्टर इसके अंदर ठीक है, कुछ भी जो है ब्रेक नहीं हुआ है। तो ये एक तरीका है फाइल को दूसरे फॉर्मेट में अगर ओपन करना है तो हम इस तरह से ओपन कर सकते हैं और इन फाइलों के अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं कि हम कोरल की जो फाइल है उसको डायरेक्टली AI में ओपन कर सकते हैं। वैसे तो हम डायरेक्टली AI के अंदर ओपन नहीं कर सकते हैं। अगर हमने AI में ओपन करनी है तो उसको कोरल की फाइल को EPS बनाना पड़ेगा, हम जब भी ओपन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम एक बार ही देख लेते हैं कि क्या ओपन होगा अगर हम इसको AI में ओपन करेंगे तो क्या पाएंगे। बेसिकली वैसे जहाँ तक मेरे को पता है उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो है ब्रेक हो जाती हैं और AI की जो AI के अंदर अगर हम कोरल की फाइल ओपन करेंगे तो वो फाइल करप्ट हो जाती है, खुलती नहीं है। फिर भी हम एक बार चेक करके देखते हैं।
तो गाइस देखिए, जैसे ही हमने फाइल को ओपन किया है तो फाइल करप्ट हो चुकी है, यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है। तो अब इसका क्या तरीका है, इसको हम पहले तो फाइल को ओपन कर लेते हैं। कोरल की फाइल को कोरल में ओपन करेंगे एंड इसके बाद हम काफ़ी टाइम ले रही है ओपन होने में। जैसे ये ओपन हुई है, अब हम इसको जो है EPS में कन्वर्ट करेंगे। अब हम इसको जो है ओपन करके देखते हैं। और देखेंगे कि अब हम यहाँ पर किस तरह से इस फाइल को आते हैं और यहाँ पर क्या क्या चेंजेस हमें मिलेंगे देखने के लिए। गाइस देखिए, फाइल ये जो ओपन की है हमने, यहाँ पर क्या क्या इसके साथ में हुआ है। एक तो जो हमने शैडो इसकी डाली हुई थी वो सारी शैडो ख़राब हो चुकी है। यहाँ पर हमने स्पीकर्स के अंदर जो शैडो डाली थी वो भी ख़राब हो गई है। बाकी कुछ चीज़ें इसके अंदर ठीक हैं। तो यही कुछ प्रॉब्लम आती है एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर फाइल को ओपन करने में। बाकी दोनों ही सॉफ्टवेयर अपनी अपनी जगह पर बहुत ही अच्छे सॉफ्टवेयर हैं एंड दोनों ही वेक्टर यूसेज सॉफ्टवेयर हैं। दोनों ही प्रिंटिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने किस इंडस्ट्री के लिए क्या काम करना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग दोनों में से कोई सा भी सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं।